माय नेम इज़ रवि। और इंटरनेट शटडाउन आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। जहाँ पे भी दंगे होते हैं वहाँ के इलाकों में फिर इंटरनेट का शटडाउन कर दिया जाता है। स्पीड को 2G स्पीड को थ्रॉटल कर दिया जाता है 2G स्पीड पे 4G को, और बैंडविड्थ भी स्पीड कम कर दी जाती है, और जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो कंट्रोल कर सकें। तो आपको लगता होगा कि खाली इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए ऐसा होता है और इससे कहीं और नुकसान नहीं होता, लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है तो उसने बोला है कि पिछले साल 2020 में इंटरनेट शटडाउन की वजह से इंडिया को $2.8 बिलियन यानी 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। और पूरी वर्ल्ड में इंटरनेट के शटडाउन की वजह से जो नुकसान है वो है $4 बिलियन यानी 30,000 करोड़ के लगभग नुकसान है। तो इंडिया में खाली जो नुकसान हुआ है इसकी वजह से वो 70% है जो पूरे वर्ल्ड में नुकसान हुआ है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। तो पूरे वर्ल्ड का जो नुकसान है उसका 70% नुकसान खाली इंडिया में हुआ है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। और ये इंटरनेट शटडाउन ये रिपोर्ट जो निकाली है ये टॉप 10 VPN एक कंपनी है जो कि एक रिसर्च ग्रुप है, डिजिटल प्राइवेसी का रिसर्च ग्रुप है टॉप 10 VPN। उसने रिपोर्ट में बोला है, और उसने बोला है कि खाली 1600 घंटे का 1600 आवर्स का इंटरनेट ब्लैकआउट और 7,000 घंटे की बैंडविड्थ थ्रॉटलिंग मतलब स्पीड को कम कर देना, इसने इंडिया को जो इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाया है वो है $2.8 बिलियन यानी 20,000 करोड़ रुपए के लगभग। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगी थी ये कश्मीर में लगी थी, और ये लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन था किसी डेमोक्रेसी में, जहाँ पे 7 महीने पूरा शटडाउन कर दिया गया था। और ये जो शटडाउन जो इंटरनेट पे रेस्ट्रिक्शंस थी वो लिफ्ट करी थी मार्च 2020 में। और ये जो है कि नेटवर्क को लिमिट कर देना, मतलब जो 4G नेटवर्क है और उस पर भी अगर 2G वाली स्पीड आएगी तो जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो सही से नहीं हो पाएंगी, और ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है स्टूडेंट्स को। ये बोला ह्यूमन राइट्स वॉच ने। और ये ना ही स्टूडेंट्स के करियर को बल्कि टीचर्स के करियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो अगर इंटरनेट की स्पीड ही आप उसको 2G बना दोगे, अगर आप उसकी बैंडविड्थ की थ्रॉटलिंग करने लग जाओगे, इंटरनेट शटडाउन करने लग जाओगे, तो वो स्टूडेंट्स कहाँ से पढ़ेंगे? तो उनके कैरियर पे भी इफेक्ट हो रहा है, और इकोनॉमिकली इफेक्ट हो रहा है, सोशली इफेक्ट हो रहा है। तो हर डायमेंशन में इंटरनेट के शटडाउन की वजह से लॉस होता है। और इस रिपोर्ट में ये साफ साफ बताया गया है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया में हुआ है, और सबसे लंबा जो इंटरनेट शटडाउन है वो भी किसी डेमोक्रेसी में इंडिया में ही लगाया गया है। तो लेकिन ये इंडियन अथॉरिटीज़ ने ये बोला है कि ये जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और उसकी वजह से इसके इंटरेस्ट में उन्होंने ये सब रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। और उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस मार्च 2020 में उठा दी थी, लेकिन तब भी इस रेस्ट्रिक्शंस हटने के बाद भी जो स्पीड थी वो 2G लेवल की आ रही थी। तो इससे हमें पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है इन 7 महीनों के अंदर। तो आप खुद समझिए कि अगर आप एक दिन आपकी इंटरनेट की स्पीड नहीं आती तो आप कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम पूरी तरह से कट ऑफ हो जाते हैं पूरी आउटसाइड वर्ल्ड से, और हमें ना ही हमारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं और ना ही रिसीव कर सकते हैं। तो इन्होंने टॉप 10 VPN ने एस्टिमेट लगाया कि ये जो असली इकोनॉमिक लॉस्ट है वो $2.8 बिलियन से मतलब 20,000 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि असली डेटा है वो रिपोर्ट में नहीं है। क्योंकि जो काफ़ी छोटे छोटे गांव हैं, आजकल जो गांव में भी काफ़ी इंटरनेट भी है, अब सबके पास स्मार्टफोन आ गए हैं जियो की वजह से, तो वहाँ पे जो लॉस हुआ है वो तो अलग ही है। तो रियल लॉस तो पता चलेगा, इससे बहुत ज़्यादा होगा रियल लॉस एक्चुअली, जो $2.8 बिलियन जो रिपोर्ट में बोला गया है। तो इस रिपोर्ट से आपको पता चल गया होगा कि ना ही हमारी सोशली और राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, हमें स्पीच और एक्सप्रेशन के राइट्स मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, तो ना ही वही कर्व हो रहे हैं, बल्कि हमारी इकोनॉमिक भी हमारी तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इकोनॉमिक फील्ड में भी। तो इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि खाली इंटरनेट शटडाउन की वजह से आप ये सोच रहे होंगे कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल करने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हार्मफुल भी होता है ये इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। और टॉप 10 VPN ने जो इंटरनेट शटडाउन को बोला है कि जो इंटरनेट शटडाउन होता है तो वो हमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कोई भी कैंपेन चला देता है, कोई अपनी वॉइस रेस करने के लिए किसी भी इशू के खिलाफ कोई कैंपेन चलानी है, तो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सब सोशल मीडिया साइट्स का यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेट शटडाउन से इससे बिल्कुल ही कट हो जाते हैं लोग, वहाँ पर कोई कैंपेन नहीं चला सकता, कोई किसी को प्रोवोक नहीं कर सकता। तो इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो कंट्रोल करते हैं इंटरनेट शटडाउन की वजह से। और ये है कि जो इंटरनेट ब्लैकआउट्स होता है तो वहाँ तो इंटरनेट बिल्कुल उनके लिए शट डाउन हो जाता है, वहाँ पे वो बिल्कुल सोशल मीडिया साइट्स नहीं चला सकते, और स्पीड भी बिल्कुल 2G वाली स्पीड आती है। तो ये बहुत ही हार्मफुल है। और एक तरफ जब दोनों साइड 2 इशू उठते हैं, पहला इशू उठता है इंटरनल सिक्योरिटी का, दूसरा इशू उठता है हमारे राइट्स का, तो इन दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इंटरनेट शटडाउन के अलावा क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास, और वो किस तरीके से इस इशू को टैकल कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ जानने को मिला, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।